सो जुजुत्सु काइसन में हमने ऐसे कैरेक्टर्स देख रखे जिनके पास गॉड लाइक पावर्स है। मॉडर्न एज के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो के पास लिटरली गॉड गिफ्टेड पावर्स की भरमार है, लेकिन एक और है जिसके पास शैतान के द्वारा श्रापित ताकतें हैं। क्योंकि तुम अगर पूरी तरीके से भगवान को जान चुके हो तो इसका मतलब ये है तुम इससे पहले शैतान से भी मिल चुके हो। जी हाँ, मैं बात करूँ रूमन सुकुना की, ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ कर्सेस, इमेजिनरी गॉड विद 2 फेसेस एंड 4 हैंड्स। सुकुना पहले एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था और बहुत ही अच्छा जुजुत्सु सॉर्सरर भी था, लेकिन उसकी डार्क साइड ये थी कि वो लोगों को मार के खा जाया करता था। गोल्डन एरा ऑफ जुजुत्सु में सुकुना ने लिटरली तबाही मचा दी थी और जैसे वो मानो इनविंसिबल ही बन गया था। लेकिन फिर किसी अननोन पावर सोर्स ने सुकुना को मार के उसकी सारी उंगलियों को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया था। कर्स स्पिरिट बनने से पहले सुकुना के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो किसी भी डिजास्टर कर्स को बहुत ही आसानी से तोड़ दे और सिर्फ सुकुना की फिंगर्स को ही स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। यूची ने सुकुना के एक फिंगर को खा लिया था, जिसकी वजह से सुकुना वापस नर्क से धरती पे आ गया था। बट उसके पास ओनली 5% स्ट्रेंथ थी, बट उसने अपने 5% स्ट्रेंथ से ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फीट परफॉर्म कर दिया था। उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था जोगो को, जो कि ड्रैगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंस से लिटरली आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था। उसने अपनी 5% स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट इक्वल फाइट दी थी गोजो को, और जब उसने 15 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व किया तब वो लड़ पड़ा मोहरागा से। मोहरागा एक्चुअली एक शिकिगामी है जो कि किसी के भी कर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, इनके सुकुना के भी। सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है और देखते ही देखते मोहरागा को डिफीट कर देता है। उसके बाद वो यूजी की बॉडी को छोड़ के मैगोमो की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। अब उसके पास 19 फिंगर्स की पावर्स भी थी और 1v3 फाइट करता है गोजो सातोरो के साथ। सुकुना 10 शैडोज का यूज करता है और समन करता है मोहरागा को। गोजो 1v3 बैटल करता है सुकुना के साथ, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। सुकुना गोजो को मजबूर कर देता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ और 200% होलो पर्पल यूज करने में। गोजो उस अटैक को सुकुना के ऊपर मारता है, लेकिन सुकुना उससे टैंक कर लेता है। गोजो और सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से भी एक था पूरे मांगा का। गोजो अपने आप को आफ्टर लाइफ में देखता है और वो समझ जाता है उसका खेल खत्म हो चुका है। सुकुना ने साबित कर दिया था कि उसे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर क्यों कहा जाता है। उसने गोजो की इन्फिनिटी को तोड़ दिया और आखिर में उसे हरा दिया। दैट मीन्स ही कटिंग थ्रू इन्फिनिटी एंड कटिंग थ्रू गोजो। और एक बार फिर सुकुना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में। सुकुना के पास उसके बाद 20 फिंगर्स आ जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म को अनलॉक कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। फास्टर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी स्पीड लाइटनिंग स्पीड के बराबर होती है, बट सुकुना उससे भी ज्यादा फास्ट निकला। इजीली किल गॉड ऑफ लाइट कासिमो, जो कि ऐसे अटैक फायर कर सकता था जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। इवन यूटा की इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सुकुना के सामने एक बच्चा साबित हुआ था। इवन यूटा का डोमेन एक्सपेंशन सुकुना पे वर्क ही नहीं किया था। ओवरऑल रूमन सुकुना स्केल करता है प्लैनेटरी लेवल पे विथ फास्टर देन लाइट स्पीड। What's up guys, this is me Elite. If you enjoy this video, make sure like and subscribe. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप अपने खुद के वीडियो का स्पॉन्सर भी मुझे दे सकते हो। मैं अपने फोन पे का QR कोड मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बस 125 रुपए डोनेट करने पड़ेंगे अपने खुद के वीडियो बनाने के लिए, यानी अपने वीडियो का स्पॉन्सर करने के लिए। So that's all for today. See you guys in my next video and don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.